हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो बिहार बोर्ड और इंग्लिश मीडियम का क्लास जो चल रही है ना, इंग्लिश की क्लास है। तो गिल्लू का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि स्क्वायरल का और राइटर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो जल्दी से आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट लाइव क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कर जान लेते हैं, उसके बाद कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज इसका वन शॉट देख लेंगे। वन शॉट तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और इसके एमसीक्यू तुरंत कर लेंगे। 15 एमसीक्यू होंगे आपके पास, तो 15 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अबाउट दी ऑथर क्या बात करते हैं। अबाउट दी ऑथर, ठीक है, अबाउट दी ऑथर मैं बता दूं कि अबाउट दी ऑथर महादेवी वर्मा इनके राइटर हैं। महादेवी वर्मा, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है वो तो हमारी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर दिया गया है कि वो कहाँ पर, मतलब कितने साल में जन्म हुए। तो 1907 से लेकर 1987 तक वो हमारे साथ रही है। बहुत अच्छी लेखक थी और ये छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी में ये मास्टर थी। ये जो चैप्टर है आपका वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो और भी ये बहुत सारा प्राइज जीते थे। तो कौन कौन सा प्राइज है वो देख लो तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइज है मंगला प्रसाद प्राइज, होता होगा कोई प्राइज। उसके बाद प्राइज है भारत भारती प्राइज, जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड विथ पद्मा भूषण हम पी भी लिख देते हैं। आप लोग के बुक में सारे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं गिल्लू के बारे में कि क्या है आखिर गिल्लू, क्या करता है गिल्लू, किसका नाम है गिल्लू, जिसके राइटर हमारे हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ एन इंजर्ड स्क्वायरल, ये एक इंजर्ड स्क्वायरल की कहानी है। जो नरेटर अपने एक छोटी सी स्क्वायरल को देखती है अपने रूम से वरांडा में। ठीक है, कहाँ देखती है, रूम से वरांडा में, जो दो कौवे से अपने को घायल कर लेती है और वो फ्लावर पॉट के पीछे छुपी होती है। और कौन उसको घायल करता है, कौवा रहता है जो, ठीक है, विथ देयर बीक्स, जो अपने बीक से चोंच। ठीक है, नरेटर्स केयर एंड सिंपैथी फॉर द इंजर्ड स्क्वायर, उसके नरेटर उसका कुछ क्या करती है, उसका केयर करती है कि वो पहले तो सबसे पहले आपको स्क्वायरल को ले आती है अपने घर, उसके बाद उसको क्लीन करती है, साफ़ करती है उसका घाव को, और पेनिसिलिन एक दवा लगा देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन। ठीक है, शी ट्राई टू फीड इट मिल्क, और वो अपने उसे दूध पिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो दूध नहीं पी पाती है। समहाउ शी वाज एबल टू पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इन इट्स माउथ, तो वो ड्रॉप दे के उसको पिलाती है दूध। उसके बाद एक उसको मलहम पट्टी करती है और एकदम केयर करती है बहुत ध्यान से। ठीक है, अब है क्या, नेमिंग ऑफ द स्क्वायरल, कि नाम उसका गिल्लू कैसे पड़ा। द नरेटर नेम्स द बेबी स्क्वायरल गिल्लू, तो वो सोच रही थी कि क्या नाम रखूं, तो गिल्लू नाम आया तो वो गिल्लू रख दी। विद द ह्यूमन नेम गिल्लू बिकम ए मेंबर ऑफ हर फैमिली, और इस नाम से वो गिल्लू जो है हमारे उस परिवार का हिस्सा बन गया, फैमिली का हिस्सा बन गया। ठीक है, गिल्लू का हैबिट बहुत कुछ था कि वो जल्दी जब भूखा हो जाता था तो वो चिक चिक का आवाज़ करता था। ठीक है, और उसका फेवरेट फूड जो था वो काजू था। उसके बाद जब काजू उसको नहीं मिलता था बहुत दिन से, तो वो कुछ नहीं खाता था, सिर्फ झूले में झूलता था, और वो उसका वहाँ पर एक झूला लगा हुआ रहता था, वहाँ पर वो झूलते रहता था जब उसको काजू नहीं मिलता था तब।
The only instance when he refused Kaju when the narrator was hospitalized because of an accident. और ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो काजू नहीं मिला, लेकिन एक बार हुआ था जब नरेटर जो थी हमारी महादेवी वर्मा वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई एक एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, तो गिल्लू बहुत कुछ छोड़ दिया और ड्यूरिंग हर एब्सेंस, और उनके एब्सेंट में वो कुछ नहीं खाता था। ठीक है, तो बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। बॉन्डिंग बिटवीन गिल्लू एंड द नरेटर, गिल्लू वॉज अ वेरी क्लोज टू द नरेटर। वो नरेटर जो थी बहुत सारे आदमी लोग को मतलब जानवर लोग को पालती थी, लेकिन गिल्लू बहुत क्लोज था। नो अदर पेट वुड ईट फ्रॉम हर प्लेट लाइक गिल्लू, गिल्लू जो है उनकी प्लेट से भी कुछ कुछ खा लेता था, लेकिन कोई और जानवर नहीं। व्हेन द नरेटर वाज हॉस्पिटलाइज गिल्लू मिस द नरेटर, और जब हॉस्पिटलाइज हो गई नरेटर तो महादेवी वर्मा को गिल्लू बहुत मिस हुआ। ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग ड्यूरिंग हर एब्सेंस, और वो गिल्लू जो थी वो कुछ नहीं खाने को रिफ्यूज़ कर देता था, कुछ नहीं खाता था। गिल्लू वुड जेंटली स्ट्रोक हर फोरहेड एंड हेयर, और वो अपने हेयर बहुत बड़ा बड़ा कर लिया था। कंसंट्रेशन ऑफ गिल्लूज फ्रीडम, उसके बाद गिल्लू को फ्रीडम मिला। नरेटर ऑफ एन नोटिस गिल्लू सिटिंग बाय द विंडो एंड पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, उसके बाद जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से आई तो उसे बहुत अच्छे अच्छे निखार निखार के देखने लगी। सी रियलाइज गिल्लूज नीड फॉर फ्रीडम, और उन्हें लगने लगा कि गिल्लू को फ्रीडम चाहिए, जिसके कारण से वो एक कॉर्नर बना ली, जैसे कि ये खिड़की है यहाँ पर एक कॉर्नर बना दिया जिससे उसको फ्रीडम हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ लिखा हुआ, दिस इनेबल हिम टू हैव द थ्रिल टू बी लिबरेटेड, और इसे उसे लिबरेटेड का मतलब बाहर जाने के लिए पहचान बन गई। गिल्लूज लाइफ कमिंग टू एन एंड, देखो तो सबसे पहले स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बेयरली 2 years, जिसके 2 साल हो जाते हैं ना, हर गिलेरी कब मर जाती है बेचारी, तो 2 साल पास हो चुके थे गिल्लू का लाइफ का, जिसके कारण से गिल्लू जल्दी मरने वाला था। His clothes were getting old और she switched on the heater of the warming him, और वो बहुत ही गर्मी महसूस करने लगा और उसके क्लोज जो है पंजे उन जैसे बूढ़े जैसे होने लगे। फिर सुबह होके गिल्लू मर चुका होता है। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा क्या करती है, गिल्लू को वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, और उसको क्या करती है सबसे पहले कि हुक से निकाल देती है, स्विंग जो झुलवा है वहाँ पर लटका हुआ रहता है। द ओपनिंग मेड फॉर हिम वॉज क्लोज्ड, और जो खिड़की में छद्दा बनाई थी उसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ही वॉज बरीड अंडर द सोनजूही क्रीपर फॉर 2 reasons, उसके बाद सोनजूही फ्लावर के नीचे दबा दिया जाता है, क्योंकि वो जो है ना गिल्लू बहुत सोनजूही को बहुत प्यार करता था, मतलब बहुत अच्छे से अच्छा लगता था उसको, इसलिए नरेटर बिलीव दैट गिल्लू विल ब्लॉसम लाइक अ टीनी जूही फ्लावर, और उसे विश्वास था महादेवी वर्मा को कि वो जूही फ्लावर फिर से बनेगा और गिल्लू की तरह बिहेव करेगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो इसको कर लेना, और जो मैंने अभी पढ़ाया है उसे बहुत अच्छे से सुनना, तब आपको समझ में आ जाएगा। पूरी चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन है, एक बार इसको पढ़ लिया तो फिर दोबारा कोई कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह देता हूँ कि वो सबसे पहले कि उसे मिल जाता है ना बस एक आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में बहुत कुछ पेनिसिलिन पूछेगा, और उससे ज़्यादा नहीं, हर छोटी छोटी बातें मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा कि गिल्लू का MCQ। ठीक है, तो ये फ्रेंडशिप जो है वो किसके पीछे है, एक एनिमल और एक ह्यूमन के पीछे, तो हम लोग एनिमल को टिक मार के आगे बढ़ते हैं। एवरीवन टोल्ड दैट द नरेटर द स्क्वायरल वुड नॉट आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रो, तो वो सब कहते थे कि लाइव नहीं मतलब बच नहीं पाएगा नरेटर को, कि इस मर जाएगा, इसलिए उन्होंने गोद ले लिया था उसे, है ना। सेट डाउन टू राइट, गिल्लू वांटेड टू कैच हर अटेंशन, तो जब भी नरेटर कुछ लिखने की कोशिश करते थे तो गिल्लू अटेंशन उनका ले लेता था। गिल्लू फेवरेट फूड वाज काजू, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और है द नरेटर लाइक्ड टू बिलीव दैट वन सम डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज अ स्मॉल जूही फ्लावर, तो ऑन सम स्प्रिंग डे, है ना। ठीक है, चलिए। हु हैज़ रिटेन महादेवी वर्मा, क्या हम सही लिखे हैं, एक बार देख लें हम लोग। आंसर बी, यस हम सही लिखे हैं। हु हैज़ रिटेन गिल्लू, तो गिल्लू को किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने।
महादेवी वर्मा वॉज अ लीडिंग पोइटेस ऑफ द महादेवी छायावती स्कूल। ये तो याद रखना, मैंने अभी तुरंत बताया था ऊपर में। महादेवी वर्मा वॉज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, तो कौन सा, मंगल प्रसाद, ऑल ऑफ दीज, ये सभी अवार्ड उनको मिल चुकी है। आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डेस एकेडमी, तो कौन सा, संगीत नाटक ये फेलो करती थी, ठीक है। सॉरी साहित्य अकेडमी, सॉरी साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी आंसर नंबर ए, साहित्य अकेडमी को वो फेलो ऑफ ये करती थी, ठीक है। आगे चलते। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले, टू हाइड एंड सीक, ठीक। What did she see was which was amazing, तो tiny baby squirrel, ये बहुत ही अमेजिंग था। How many bones did the squirrel have? 2. What was everyone's remark about the, कि वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। चलिए। Which of the following name was given to the squirrel? गिल्लू, बहुत ही चैप्टर का नाम ही है गिल्लू। उसके बाद गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग, तो अमेजिंग का मतलब होता है वंडरफुल। तो ये थे हमारे कुछ 15 MCQ और एक वन शॉर्ट। तो इसी तरह के मतलब वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और कल वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी हिंदी का, इसी तरह अमेजिंग सा। हिंदी का नहीं आएगा, हिंदी का सिर्फ MCQ हम लाएंगे, ठीक है। हिंदी का बहुत बड़ा हो जाता है वन शॉट, तो नहीं ला पाऊँगा मैं, सिर्फ इसी का इंग्लिश का ले आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।